हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे कि ग्रामर क्या होती है। ग्रामर में आज हम क्लास 10 की ग्रामर पढ़ाएंगे। उससे पहले हम बेसिक भी समझाएंगे। आपको बेसिक को समझना है जिससे कि आपको अच्छी तरीके से ग्रामर समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ग्रामर है या जो लैंग्वेज है कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जो लैंग्वेज स्टार्ट होती है दोस्तों, वो स्टार्ट होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हमारी इंग्लिश स्टार्ट होती है। और इसमें देखेंगे, अगर हिंदी से कंपेयर करेंगे हम, तो हिंदी में अगर देखा जाए तो लगभग 52 अक्षर होते हैं, है ना। वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे इंग्लिश से, तो इंग्लिश में केवल 26 यानी उसके आधे, केवल 26 लेटर ही होते हैं। और ये जो लेटर होते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि जो अगर बोलने में देखा जाए तो जो हिंदी लैंग्वेज है से अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की कंपेयर करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी इजी होती है बोलने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, केवल 26 लेटर ही होते हैं। जबकि हिंदी में देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 यानी 52 अक्षर होते हैं। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। और उसके पश्चात में हम क्रम वाइज आपको हाई स्कूल कक्षा 6 यानी 6 से लेकर के आपको 12 की ग्रामर अच्छी तरीके से कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करवाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, इसमें अल्फ़ाबेट में A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो दोस्तों देखेंगे, ये टोटल जो हमारे अक्षर हैं वो हैं 26 लेटर हैं। कितने दोस्तों? 26 लेटर हैं। तो इन जो 26 लेटर में हैं, इसमें जिस प्रकार से हिंदी में स्वर और व्यंजन होता है, इसी प्रकार से इंग्लिश में भी हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो दोस्तों, वॉवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल्स को हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वर। और कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन बोलते हैं दोस्तों। तो अगर इसमें देखेंगे कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर केवल 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। दोस्तों, इस प्रकार से केवल 5 हमारे इसमें इंग्लिश में स्वर होते हैं। इसमें आ जाता है ए, ई, आई, ओ, यू। और शेष बचे हुए जितने होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट में क्या आता है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, ओ नहीं होगा सर, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू वावेल होता है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये दोस्तों हो गए 21 लेटर, ये हो गए 5 लेटर। और टोटल को मिला करके, ये टोटल मिला करके कितना हो जाता है? 26। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि इंग्लिश की जो स्टार्टिंग होती है वो अल्फ़ाबेट से होती है। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। और इन अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल्स होते हैं यानी स्वर होते हैं, और
कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं, इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, वर्ड बनता है, एक वर्ड बन जाता है। जैसे अगर हमें CAT ले लेंगे, यानी यहाँ पर अगर हम CAT ले लेंगे तो ये हो जाएगा कैट, और कैट मीन्स दोस्तों हो जाएगा बिल्ली। इसी प्रकार से अगर हम BAT बैट ले लेंगे तो बैट मीन्स दोस्तों हो गया बल्ला। इसी प्रकार से दोनों कॉन्सोनेंट और वावेल को मिला करके हमारा एक वर्ड बनता है, और जब वर्ड बन जाता है, वर्ड को जब हम आपस में मिलाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस का जो ग्रुप बनाते हैं तो एक पैसेज बन जाता है, और पैसेज से हमारी लैंग्वेज हो जाती है। तो दोस्तों इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। हमें पता चल गया कि सबसे जो छोटा इकाई होती है, समझ लीजिए इंग्लिश में, वो होती है अल्फाबेट। अल्फाबेट में क्या होता है, एक तो होता है वावेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। तो याद रखना, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें सेमी वावेल कहते हैं। दोस्तों दो ऐसे हैं, और ये भी देख लीजिए, दो ऐसे हैं जिनको हम सेमी वावेल बोलते हैं। सेमी वावेल कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों वो है वाई और डब्लू। वाई और डब्लू दो ऐसे वर्ड होते हैं, इनको हम सेमी वावेल में भी रखते हैं। वो कैसे, वो इस प्रकार से, अगर वाई, दोस्तों देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर वाई का अगर प्रोनाउंस लास्ट में हो रहा है तो इसको हम सेमी वावेल में रखते हैं, इसको हम नहीं बोलते हैं। यदि देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर लिखा जाए वे, दोस्तों लिखा जाए वे, तो यहाँ पर हम देखेंगे वाई का प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, इससे लिखा गया प्ले। तो यहाँ पर दोस्तों वाई का प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, ये वाई यहाँ पर क्या है, वाई ये सेमी वॉवेल है, क्योंकि हम केवल क्या बोलेंगे वे। अगर हम वाई को हटा भी देते हैं, इसका प्रोनाउंस वैसे ही रहेगा। ये क्या हो गया दोस्तों, प्ले। अगर हम वाई को हटा देंगे, वैसे ही इसका प्रोनाउंस रहता है। तो दोस्तों ऐसे ही काफी वर्ड हैं जिसमें अगर वाई लास्ट में आती है तो सेमी वॉवेल होता है, और उसका प्रोनाउंस हम नहीं करते हैं। इसी प्रकार से डब्लू का भी, अगर हम कुछ ऐसे जो वर्ड होते हैं जिनमें डब्लू का भी यूज सेमी वॉवेल के तरीके से किया जाता है। दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं, और हमको ये भी पता चल गया वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, और सेमी वॉवेल कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। सेमी वॉवेल दोस्तों कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिसमें वाई और डब्लू ये दोनों सेमी वॉवेल होते हैं, और इससे एक वर्ड का निर्माण होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे वर्ड क्या होता है और किस चीज को वर्ड कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम इरेज करेंगे, और उसके पश्चात हम देखेंगे वर्ड की डेफिनेशन। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया किसके बारे में, अल्फाबेट के बारे में। अब हम बात करेंगे वर्ड्स के बारे में। वर्ड क्या होता है, सबसे पहले हमने बताया कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होता है, वो हमारे लेटर्स होते हैं, यानी अक्षर होते हैं। अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं अक्षर। 26 में दोस्तों वॉवेल होते हैं, और वॉवेल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट होते हैं, 2 सेमी वॉवेल भी होते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे वर्ड, और वर्ड की हम परिभाषा देख लेंगे। वर्ड की परिभाषा क्या है, द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द लेटर the meaningful
ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि शब्द किसे कहते हैं, तो एक छोटी सी डिफिनेशन है, इसको आप याद रख सकते हो। द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द लेटर्स, ये क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए। आप अगर लेटर्स को रख रहे हैं तो उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो लेटर्स यानी वो वर्ड नहीं कहलाएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, हर चीज की मीनिंग होनी चाहिए। इसीलिए बताया गया द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द लेटर इज कॉल्ड वर्ड। तो ये एकदम सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी वर्ड की, जो आप एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। हिंदी में इसकी परिभाषा है अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। दोस्तों ये देखना है कि उसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो CAT कैट है ना, DOG डॉग, किसी का नाम लिख लेंगे, एप्पल। अब अगर इन वर्डों को इधर उधर कर दिया जाएगा तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा, ये मीनिंगफुल नहीं होगा, अर्थात हम कह सकते हैं ये शब्द नहीं है। अगर इस वर्ड को देखो, अगर हम इस वर्ड को जी पहले लिख देते हैं, ओ बाद में लिखते हैं डी, तो ये भी एक अर्थ निकल रहा है, इसका भी अर्थ ये भी एक अक्षर है। लेकिन अगर हम ओ पहले कर देते हैं, डी कर देते हैं और जी कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ड हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए ये हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा, इसीलिए ये गलत है। तो दोस्तों ये भी देखो सही है, गॉड हो रहा है, ये डॉग हो रहा है, ये कैट, ये एप्पल, ये क्या है, ये सब वर्ड है। तो दोस्तों हमको ये समझ में आया कि सबसे जो छोटी इकाई होती है इंग्लिश की, वो इकाई कौन सी होती है, वो इकाई होती है हमारी अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। उसके बाद में उसमें वावेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, और खास करके याद रखना है 2 सेमी वावेल होते हैं, इसमें से वाई और डब्ल्यू। तो दोस्तों उसके पश्चात में हमने आपको बताया द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द लेटर्स, एकदम छोटी सी डिफिनेशन है, इज कॉल्ड वर्ड, इसे वर्ड कहते हैं। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो, क्या निकलता हो, अर्थ। दोस्तों अर्थ निकलना चाहिए। तो ये हो गई परिभाषा वर्ड की। अब इसके पश्चात में हम देखेंगे दोस्तों सेंटेंस। सेंटेंस जो कि क्लास कक्षा 10 की ग्रामर का मेन पार्ट है ना, जहां से स्टार्टिंग होती है, सेंटेंस से स्टार्टिंग होती है। अब आपको उसके पश्चात भी, उसके पहले की भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी गई है। अब आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको ध्यान से यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखना है, और अच्छी तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर समझ में आ जाएगी। ये सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 6 का स्टूडेंट हो, 7, 8 कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 की जो ग्रामर हम कंप्लीट करवाने वाले हैं वो आपको बहुत ही सहायता करेगी। तो दोस्तों देखते हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर में सबसे पहला चैप्टर आ गया है, चैप्टर फर्स्ट। कौन सा चैप्टर है ग्रामर में, सेंटेंस, द सेंटेंस। तो दोस्तों देखेंगे इसमें क्या है। अब सेंटेंस के सबसे पहले क्या करते हैं, जिस प्रकार से हमें वर्ड की परिभाषा पता चल गई है, उसी प्रकार से हम सेंटेंस की भी परिभाषा पता करेंगे। सेंटेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसकी हम डिफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द words is called sentence।
अब दोस्तों देखोगे एक छोटी सी इसकी भी डिफिनेशन है, इसकी सेंटेंस की। सेंटेंस की परिभाषा क्या हो गई है? द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? यहाँ पर लेटर्स की बात हो रही थी। जब लेटर्स का मीनिंग निकलेगा तो वो क्या वर्ड कहलाएगा। लेकिन अगर वर्डों को जोड़ दिया जाए, वर्डों को इस क्रम से जोड़ना है जिसका उसका एक मीनिंग निकले, एक मीनिंग इसका अर्थ निकले, तो वो क्या हो जाएगा? वो सेंटेंस कहलाएगा। हिंदी में परिभाषा क्या हो जाएगी कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उसे शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसलिए दोस्तों शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या है? अर्थ निकलता हो। अर्थ निकलेगा तो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में हम कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है। अब देखो दोस्तों इसका अर्थ निकल रहा है, ही इज अ गुड बॉय। अगर हम गुड को पहले लिख दें, फिर उसके बाद ए लिखें, उसके बाद ही लिखें, उसके बाद इज लिखें, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक अर्थ निकल रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। दोस्तों क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो ये हो गया सेंटेंस। एक और एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल, he goes to school। वह स्कूल जाता है। तो दोस्तों इसमें भी हम देखेंगे he goes to school, वह स्कूल जाता है। इसमें भी इसका एक अर्थ निकल रहा है। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसीलिए क्या है? इसका अर्थ निकलना चाहिए। अगर सेंटेंस में हम स्कूल पहले लिख दें, गोज बाद में लिखें, उसके बाद ही लिखें, उसके बाद टू लिखें, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको? यही देखना है कि कहाँ पर सब्जेक्ट रखा जाएगा, कहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखना है, कहाँ पर प्रेडिकेट का यूज किया जाएगा, उसके बारे में इसके आगे बताया जाएगा। तो दोस्तों ये आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आप समझ गए होंगे लगभग। इसमें हमने आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट के बारे में बताया, वर्ड के बारे में बताया, सेंटेंस के बारे में बताया और उसकी डेफिनेशन भी बताई है। तो इसको आप अच्छी तरीके से एक या दो बार वीडियो देखिए और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जो आगे जो हम पढ़ाएंगे वो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा और आप अच्छी तरीके से इसका अध्ययन कर पाएंगे। दोस्तों ये बस अभी इतना ही। इसके आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट के पार्ट बताएंगे और इसमें यहीं से हम देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दूसरा टॉपिक देंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर कोई भी सेंटेंस होता है, यहाँ पर देखो सेंटेंस के बारे में बता दिया गया, इसकी डेफिनेशन बता दी गई। हर सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर हो गया आपका सेंटेंस के दो पार्ट, एक तो हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया प्रेडिकेट। तो दोस्तों सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। तो ऐसा करते हैं, ये आपको टॉपिक नेक्स्ट पीरियड में बताते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और इसको आप अच्छी तरीके थोड़ा सा पढ़ लीजिए जो कि आगे आपके काम आने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।